नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश कुमार वर्मा फिर से आपके सामने यही जो आपका पहला पेपर में करा रहा था उसका सेकंड वीडियो में बना रहा हूँ। ठीक है, तो मैं कुछ आज ज़्यादा नहीं कहूँगा, आपको सही लगेगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। आज क्वेश्चन हम 4 नंबर के करने वाले हैं जो बढ़िया से बढ़िया क्वेश्चन होगा। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि वीडियो हमारा ज़्यादा लंबे हो जाता है तो फिर दिक्कत हो जाता है हमको अपलोड करने में। ठीक है मेरे भाई, तो अब हम चलते हैं आज के क्वेश्चन में। हम कहाँ तक पहुँचे थे? तीसरे में पहुंचे थे। तीसरे में हमने का कर लिया था और उसके बाद हमने क्या किया था, घा कर लिया था। खा में प्रायिकता का था, आपका आएगा नहीं लेकिन मैं फिर से भी करा दे रहा हूं। ठीक है, देखिए कह रहा क्या, यदि रमेश द्वारा किसी दौड़ को जीतने की प्रायिकता, रमेश द्वारा दौड़ को जीतने की प्रायिकता, थोड़ी सी स्पीड में चलेंगे मेरे भाई, आप लोग अच्छे से वीडियो को देखते रहिएगा। ठीक है, रमेश द्वारा दौड़ को जीतने की प्रायिकता पीई बराबर मेरे भाई दिया कितना है, 1/6 यानी 1/6। और दिया क्या, उमेश द्वारा उसी दौड़ को जीतने की प्रायिकता पीई बराबर, चलिए पीई डैश कर दीजिए, 1/8 दिया है। तो कह रहा क्या, तो उनमें से किसी के भी ना जीतने की प्रायिकता, तो किसी के भी ना जीतने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, देखिए इनमें से किसी के ना जीतने की प्रायिकता, वीडियो आपको लाइक करना है, जरूर कर दीजिएगा मेरे भाई। ना जीतने की प्रायिकता बराबर 1। देखिए अब ना जीतने की प्रायिकता कैसे हम निकालेंगे, उन दोनों के ना जीतने की, तो इनमें से किसी के ना जीतने की प्रायिकता बराबर रमेश के ना जीतने की प्रायिकता। तो यहां पर मैं लिखूंगा 1 माइनस रमेश के जीतने की, तो जीतने की प्रायिकता को हम पीई से दर्शाए हैं, तो यहां पर मैं लिख दे रहा हूं 1 माइनस पीई, और इनटू जब दोनों की बात कहा है तो 1 माइनस पीई डैश। देखो इधर शायद दिख नहीं रहा इसीलिए मैं यहां लिख रहा हूं। ठीक है, देखिए क्या हो जाता है कि 1 माइनस किसके, 1 माइनस रमेश के जीतने की प्रायिकता, तो रमेश के जीतने की प्रायिकता पीई से दर्शाया गया है, और इनटू 1 माइनस रमेश या उमेश जो भी है, उमेश के जीतने की प्रायिकता। ठीक है, अब देखिए 1 माइनस इसका वैल्यू कितना है 1/6 और 1 माइनस 1/8। कैसे मेरे भाई, हमने आपसे ये कहा कि 1 माइनस रमेश के जीतने की प्रायिकता, एक फार्मूला यहां पर होता मेरे भाई, किसी के जीतने की प्रायिकता प्लस ना जीतने की प्रायिकता बराबर 1 होता मेरे भाई। ठीक है, यानी जीतने और ना जीतने की प्रायिकता का योगफल कितना होता है, 1 होता है। तो यहां पर हमें जीतने की प्रायिकता मेरे प्रश्न में दिया हुआ है, मेरे प्रश्न में जीतने की प्रायिकता दिया, ना जीतने की प्रायिकता का सूत्र 1 माइनस पीई हो जाएगा। अब दोनों के ना जीतने की प्रायिकता हमको ज्ञात करनी थी, तो मैंने क्या किया, 6 करने 6 में से 1 जाएगा, 5/6 हो जाएगा, 8 करने 8 8 में से 1 जाएगा, 7/8 हो जाएगा। बोलिए हाँ या ना। अब इनका जब गुणा करेंगे तो 7 5 35 और 8 6 48, ये हो गया आपका आंसर। ये भी क्वेश्चन आपका 2 नंबर का था मेरे भाई। ठीक है, अब इसके बाद दिया है सबसे मस्त क्वेश्चन कराने जा रहा हूं मैं, इसको जस्ट मिटा के आपके सामने आ रहा हूं। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन जो मैं कराने चल रहा हूं ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, समरूप त्रिभुज का है, इसलिए आप इसको ध्यान में रखिएगा। समरूप त्रिभुज का एक मैं रूल थोड़ा सा आपको समझा दूं, जब आ गया तो मैं थोड़ा सा आपको समझा दूं ताकि आपके लिए बेनिफिट हो जाए मेरे भाई। देखिए समरूप त्रिभुज ये ए बी सी, ये पी और क्यू और आर, ये कोई 2 त्रिभुज है। तो समरूप त्रिभुज का रूल क्या होता है मेरे भाई, इनके संगत भुजाएं ए बी की संगत भुजाएं क्या है, पी क्यू, बराबर होते हैं क्या, बी सी और बटे क्यू आर बराबर ए सी और बटे पी आर। ये आपस में तीनों क्या होते हैं मेरे भाई, बराबर होते हैं। क्या होते हैं, बराबर होते हैं। एक चीज और मैं आपको बता दूं, जब ये चीज आपको समझ में आ गया तो एक चीज और मैं बता दूं, इसमें अनुपातिक का योगांतर अनुपात का नियम लगता है मेरे भाई, अर्थात किसी एक भुजा के संगत भुजाओं का अनुपात इनके अंशों का योग, यानी ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी और बटे पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस
पी आर लिख सकते हैं मेरे भाई, ठीक है। तो ये जो चीज होता है, ये चीज जो होता है, ये सबसे गजब का रूल मैं बता रहा हूं। ये जो होता है ए बी बटे पी क्यू बराबर, ये जो किसी भी त्रिभुज के तीनों भुजाओं का योगफल, किसी भी त्रिभुज के तीनों भुजाओं का योगफल, वो क्या कहलाता है? त्रिभुज एबीसी का परिमाप। त्रिभुज एबीसी का परिमाप, त्रिभुज एबीसी का परिमाप, त्रिभुज पी क्यू आर का परिमाप, ठीक है मेरे भाई। ये इतना गजब रूल मैंने आपको समझा दिया। ये परिमाप यानी किन्हीं त्रिभुज के किन्हीं दो भुजाओं के संगत भुजा, संगत मतलब ऐसा और इस तरह का, मतलब जिसका सेम टू सेम मिलना चाहिए मेरे भाई, सेम टू सेम मिलना चाहिए। सेम टू सेम का मतलब जिस डायरेक्शन में ये भुजा उसी डायरेक्शन में ये भुजा, जिस डायरेक्शन में ये भुजा उसी डायरेक्शन में ये भुजा मेरे भाई, ठीक है। तो ये क्या होता है, अब मैं आपसे ये बात कह दूं कि जो क्वेश्चन अभी मैं बोलूंगा ना, वो तुरंत देख के आप आंसर बोल सकते हो, लेकिन ये चीज मैंने आपको समझा दिया कि जो संगत दो भुजाओं का अनुपात उनके परिमापों के अनुपात के बराबर होता है। किसी भी त्रिभुज की दो संगत भुजाओं का अनुपात, किसी दो समरूप त्रिभुज के संगत भुजाओं का अनुपात उनके परिमापों के अनुपात के बराबर होता है। ये चीज आपको समझना है, ठीक है। अब मैं आपको बता दूं, ये चीज तो आपको समझ में आ गया। अब मैं आपको एक चीज और बताने वाला हूं कि त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल और बटे त्रिभुज क्या हो जाएगा, समरूप त्रिभुज की बात करें, त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा मेरे भाई, संगत भुजाओं के अनुपातों का वर्ग। यानी कि अगर ए बी हम संगत भुजा लिए तो इधर पी क्यू के होल वर्ग कर सकते हैं। अब अगर मैं कह दूं आपसे कि ये चीज तो आपने कह दिया है, तो यहां तो आप ये भी लिख सकते हैं कि त्रिभुज एबीसी का परिमाप, त्रिभुज एबीसी का परिमाप और बटे त्रिभुज पी क्यू आर का परिमाप। कह सकते हैं, नहीं कह सकते भैया, क्योंकि ये चीज तो अभी आप प्रूव कर चुके हो कि होल स्क्वायर। अब यहां पर प्रश्न में बोल रहा हूं, यह प्रश्न में क्या कह रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा दो समरूप त्रिभुजों के परिमाप क्रमशः 40 सेंटीमीटर, यानी इसका परिमाप 40 सेंटीमीटर दिया मेरे भाई और इसका दिया 60 सेंटीमीटर, और कह रहा है कि इनके क्षेत्रफलों में अनुपात ज्ञात कीजिए। तब बताइए, जब क्षेत्रफलों में अनुपात की बात आ गई तो परिमाप त्रिभुज इसका 40 सेंटीमीटर था और इसका 60 सेंटीमीटर है, का होल स्क्वायर कर देंगे मेरे भाई। इससे ये कट जाएगा, 2 दूना 4, 2 तीन 6 हो जाएगा। बोलिए हाँ या ना। इतनी चीजें आपको समझ में आनी चाहिए। दिख रहा ना नीचे थोड़ा इधर, चलो अच्छा ठीक, कोई बात नहीं। देखिए यहां पर हम क्या कर सकते हैं, 2/3 का होल स्क्वायर, 2/3, 2 दूना 4, 2 तीन 6, यानी 2 दूना 4 और 3 त्रिका 9। बिल्कुल ये चीज आपको समझ में आना चाहिए। त्रिभुज एबीसी का अनुपात त्रिभुज पी क्यू आर के साथ में कितना है मेरे भाई, 4:9 आया, ठीक है। अब जस्ट मैं मिटा रहा हूं, ठीक है, देखते रहिए, बहुत बेहतरीन। मैं चाह रहा हूं कि आपका मैं सहयोग देकर मैं आपका मैथ 100% के बराबर बना दूं। 100 नंबर आपको लाने हैं तो लाने हैं चाहे जैसे, ठीक है। मेरी यही इच्छा आपसे है, बाकी आप मेहनत कितना करते हैं वो आप पे डिपेंड करता है, और मैं आपसे मेहनत करवाऊंगा चाहे जैसे। देखिए, और कोई भी यूट्यूब पे आप पढ़ लीजिए, कोई थ्योरी और प्लस अनुसार पेपर नहीं करा रहा। मैं थ्योरी और प्लस अनुसार पेपर इसलिए करा रहा हूं ताकि अगर आप मान लेते अभी से पढ़ना शुरू किए होंगे ना, तो जो भी जितना पढ़ेंगे उतना क्लियर हो जाएगा। चलिए अब हम चलते हैं कहां पर, चौथे नंबर पे, यानी चौथे खंड में चलते हैं। वो भी 2-2 नंबर का है। इसमें कह रहा है सभी खंड करने हैं, जिसमें का, खा, गा, घा 4 खंड दिए हैं। अब मैं चलता हूं अपने क्वेश्चन पे। देखिए कह रहा है x और y में एक संबंध ज्ञात कीजिए। इसको भी आप इसी समय तुरंत मोहर मार दीजिएगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट का मोहर मार दीजिए, स्टार का मतलब हो गया यहाँ पर इंपॉर्टेंट, ठीक है। कह रहा है x y में एक संबंध ज्ञात करना है यदि बिंदु x, y 1, 2 और 7, 0 संरेख है मेरे भाई। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये चीज संरेख का बनता है। क्या दिया है, कह रहा कि बिंदु x, y और 1, 2 और 7, 0 संरेख है मेरे भाई। क्या मेरे दोस्त, संरेख है। तो इसके लिए क्या करना है, एक रिलेशन करना है। तो मैं आपको बता दूं कि अगर ऐसा प्रश्न आता है तो आप इसको 3 तरीके से लगा सकते हो। 3 तरीका क्या, कि इनके बीच की दूरी निकाल सकते हो, समान कर सकते हो, इससे भी प्रवणता का भी लगा सकते हो। 3 नहीं 4 तरीके से प्रवणता भी समान करके लगा सकते हो। तीसरी बात, किन्हीं 2 बिंदुओं से समीकरण निकाल लीजिए, तीसरे बिंदु को उसको संतुष्ट करा दीजिए। ये 3 पॉइंट हो गया। और चौथा और सबसे मस्त पॉइंट है आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल आना चाहिए। देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज एबीसी, अगर त्रिभुज कोई ऐसे है और उसके शीर्षों के निर्देशांक 2, 1
5 3 कामा -5 0 कामा 4 ऐसे दिया हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, अगर वो बात मैं आपको बता दूं तो वो फार्मूला क्या होता है। देखिए सामने, देखिए त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बराबर होता है, क्या होता है 1/2 और इसके बाद x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 और प्लस x3 y1 माइनस y2। दिख रहा है कि नहीं भैया? चलो इधर मैं लिख रहा हूं, यानी इधर नहीं दिखता, प्लस x3 y1 माइनस y2। ये आपका फार्मूला होता है। ये किसी भी त्रिभुज के शीर्ष ज्ञात हो, निर्देशांक उनके ज्ञात हो, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का तरीका हो गया। अब बात ये आ गई कि संरेख की बात। अब यहां पर आप एक थ्योरी समझिए, यदि किसी भी त्रिभुज में ऐसे, देखिए यहां पर संबंध की बात कहा ना, किसी में के का मान ज्ञात करने के लिए पूछ लेगा, क्या पूछेगा, के का मान ज्ञात कीजिए या पी का मान ज्ञात कीजिए, ए का मान, मतलब क्या, यहां पर भी गिनती देगा, यहां हो सकता है गिनती में से किसी एक में चर दे, चाहे पी दे, चाहे के दे, चाहे ए दे, मतलब कोई एक राशि दे देगा मेरे भाई, ठीक है। अब यहां पर आपको समझना है कि त्रिभुज के यानी ये तीनों बिंदु संरेख है तो पी का मान ज्ञात कीजिए। जब बात यह कहता है, देखिए इसमें क्या है कि ये त्रिभुज का क्षेत्रफल हम क्या कर देते हैं भैया, संरेख के कंडीशन में, संरेख की स्थिति में त्रिभुज का क्षेत्रफल इक्वल 0 कर देते हैं। और जब मेरे भाई जब 0 की बात आ जाती है तो यहां पर आप जब 0 कर देंगे तो 1/2 गुणे में दूसरे पक्ष में भाग जो हो जाएगा तो 2 0 0 हो जाएगा। अर्थात सिर्फ और सिर्फ मेरे फार्मूले में बचेगा क्या कि अगर 3 बिंदु संरेख हैं तो सिर्फ और सिर्फ फार्मूला मेरा बचेगा कितना, इतना बराबर 0, यानी x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 इक्वल 0। बस इसी पे आपको रख देना। और ये आपका क्या है x1, ये वैल्यू आपका क्या है x1 x हो गया, y2 y1 y2 मतलब 2 माइनस y3 मतलब 0 हो गया, x2 का मान 1 हो गया, y3 का वैल्यू कितना 0 माइनस 1 y1 का मान y है, प्लस x3 का मान 7 है, y1 का वैल्यू y है और माइनस y2 का मान 2 है, इक्वल 0 मेरे भाई। सॉल्व करते हैं इसको, 2 1 जा 2x हो जाएगा, अरे 2 में से 0 घटाएंगे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता ना, प्लस ये हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा माइनस मेरे दोस्तों, प्लस और माइनस, माइनस होगा y1 जा y हो जाएगा, ये 7 यानी 7 करने 7 और माइनस 7 दूना 14 इतना हो जाएगा, ठीक है। तो 2x 7 में से 1 चला जाएगा तो 6y इक्वल, इसको इधर कर दिया 14, 2 कॉमन लेंगे मेरे दोस्त तो कितना हो जाएगा x प्लस 3y इक्वल 14, ये इससे मैं कैंसिल आउट कर दूंगा तो ये संबंध क्या बन जाएगा, x प्लस 3y इक्वल कितना हो गया 2 7 14, ये हो गया आपका आंसर। तो ये बहुत बेहतरीन, आपको पूरी तरह से पूरे लगन के साथ सीखना है और क्वेश्चन करने के बाद आप वीडियो को शेयर भी कर देना अपने दोस्तों में, ठीक है। अब चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, सेकंड कह रहा है, वो भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, त्रिकोणमिति की वीडियो में बनाया हूं, आप देखिए एकदम जबरदस्त है, जान आ जाएगा वीडियो देखने के बाद आपके टॉपिक में। देखिए दूसरा कह रहा 2 नंबर का, यदि कह रहा sin 3a बराबर cos a माइनस, यदि कह रहा sin 3a बराबर cos a माइनस 26, जहां पर 3a, ये जो 3a है ये न्यून कोड दे रहा, संबंध की बात कर रहा, न्यून कोड है, तो कह रहा क्या a का मान ज्ञात कीजिए। ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। a माइनस कितना है, a माइनस, ठीक है, sin 3a बराबर, चलिए अब इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है। sin 3a है तो 3a रहे मेरे दोस्तों, मैं आपको एक तरीका बता रहा हूं, जो चीज अगर यहां साइन है वही चीज यहां पर भी होना चाहिए, या यहां जो है वही चीज यहां पर हो जाना चाहिए, जो आपको इजी लगे वही आप कीजिएगा, ठीक है। देखिए मैं क्या कह रहा हूं, जो यहां पर एंगल से मुझे कोई मतलब नहीं, ये एंगल मेरा कुछ भी रही, इससे मुझे कोई मतलब नहीं, मैं दूसरे पेन से आपको इंडिकेट कर रहा हूं। देखिए ये एंगल से मुझे कोई मतलब नहीं, इस एंगल से हमें कोई मतलब नहीं, हमें सिर्फ मतलब होना चाहिए किससे, यहां पर इनके बिरादर से, ये जो हमारे साइन और कास है। यानी जब इसका क्या मतलब है, जब दोनों सेम कर लेंगे तो एंगल तुलना करने पर एंगल भी समान हो जाते हैं। जब त्रिकोणमितीय अनुपात समान आ जाते हैं दोनों साइड में तो उनके एंगल की तुलना से हम वैल्यू निकाल लेते हैं। तो मेरे दोस्तों मैं चाहता हूं कि साइन को कास बनाना आसान है, तो कास इसको लिख सकते हैं 90 माइनस, मेरे भाई 90 माइनस 3a। ये इसके लिए आपको अगर जरूरत है तो मेरी वीडियो देखिए ट्राइगोनोमेट्री की, वहां पर मैं अच्छे से 48 फार्मूले में बताया हूं जो कि किसी भी व्यक्ति को याद हो सकता है जस्ट वीडियो को देख के। a माइनस 26, बात इतना समझ में आना चाहिए।
आज मैं वीडियो में अगर बता पाऊंगा जो बात मैंने कहा था बुक की, अभी वीडियो टॉपिक एक पेपर के लास्ट में मैं बताऊंगा, ठीक है। देखिए कास कास दोनों में मिल रहा है, अपने दिमाग से दोनों पक्षों से कास हटाने पर, यानी 90 माइनस 30a और a माइनस 26। अब ए वाला बिरादर ए के पास और गिनती वाला गिनती के पास 90 प्लस 26 ए प्लस 3 है मेरे भाई, तो ए प्लस 3 है 4a हो जाएगा और उधर 6 हो जाएगा और 9 2 11, तो ए बराबर कितना हो जाएगा 116/4, 4 दूना 8 हो जाएगा मेरे भाई, 4 दूना 8, 4 9 36, यानी ए का मान कितना आ गया 29 डिग्री आ गया। कोई दिक्कत है मेरे दोस्तों? चीजें आपको बढ़िया से मैं समझा रहा हूं, बस मेरी उम्मीद पे टिके रहना। मेरी उम्मीद यही है कि आपके जो मैथ में परसेंटेज है, मुझे 100% टोटल चाहिए, 100 से नंबर कम नहीं। प्रैक्टिकल में करता उससे नहीं मतलब, ये राइटिंग जितना करना राइट करके आपको जो लाना उसमें मुझे 100 नंबर चाहिए मेरे दोस्तों। मैं चाहता हूं कि आपका आ जाए कैसे ना कैसे करके, ठीक है। चलिए अब चलते हैं, मैथ आपका वीक नहीं होने दूंगा, मेरी गारंटी है। कह रहा गा में, ये भी 2 नंबर का है, ये भी 2 नंबर का। गा में कह रहा क्या, कह रहा यदि एक गोले के वक्र पृष्ठ की परिमाप, यदि एक गोले के वक्र पृष्ठ की माप, परिमाप नहीं माप 36 पाई सेंटीमीटर दिया है, गोले का आयतन ज्ञात करना है। तो देखिए एक गोला है, पहले गोले के लिए मैं तुरंत आपको कुछ चीजें बता दूं। गोले की त्रिज्या हमारी कितनी होती है, आर होती है मेरे भाई। गोले वृत्त में डिफरेंट होता है, ध्यान में रखिएगा। गोले का देखिए, गोले का आयतन, पहले गोले की त्रिज्या की बात कर देते हैं। गोले की त्रिज्या आर है तब, गोले की त्रिज्या बराबर आर है तब क्या कह सकते हैं, अगर मान लेते हैं गोले का व्यास पूछ रहा हो प्रश्न में, गोले का व्यास तो d से दर्शाते हैं, तो ये 2r हो जाता है, ठीक मेरे भाई। गोले का वक्र पृष्ठ इसको हम लोग a से दर्शाते हैं, गोले का वक्र पृष्ठ बराबर a से दर्शाते हैं, ये होता मेरे भाई 4 पाई r स्क्वायर। क्या होता मेरे दोस्तों, 4 पाई r स्क्वायर। और ये होता है गोले का आयतन बराबर, ये हो जाता है 4/3 पाई r क्यूब मेरे भाई, 4/3 पाई r क्यूब। अगर ये यही चीज हाफ गोले की बात करेगा, यानी अर्धगोला मतलब कटोरे की बात करेगा, इस तरह से कटोरा जैसा बनता है, तो इसमें आप हाफ कर देंगे, बटे 2 कर देंगे, ठीक मेरे भाई। चलिए अब इतनी चीजें आपका फार्मूला मैंने क्लियर कर दिया। अब प्रश्न में जो कह रहा है उस पर चलते हैं। कह रहा है एक गोले की वक्र पृष्ठ दिया है, गोले का वक्र पृष्ठ बराबर दिया मेरे भाई कितना, 36 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। फार्मूला क्या होता है मेरे भाई, अभी हमने बताया 4 पाई r स्क्वायर, 36 पाई। मेरे दोस्तों इससे बेहतर आपको सच्ची बता रहे, कोई नहीं समझाएगा। ये पाई से पाई कैंसिल, 4 से 36 कटेगा 9, r स्क्वायर बराबर 9, r स्क्वायर बराबर 9 को लिख सकते हो 3 पर स्क्वायर। दोनों पक्षों में घातांकों की तुलना से r बराबर 3 सेंटीमीटर आ गया, त्रिज्या आ गया। तो गोले का आयतन कैसे मालूम चलेगा, जब तक आपको त्रिज्या नहीं मालूम चलेगा। आयतन को v से दर्शाते, v बराबर 4/3 पाई r क्यूब, 4/3 लिख दिया, पाई रहने दिया, r का मान 3 का क्यूब कर देंगे, 4 एक पावर इससे कैंसिल हो जाएगा, तो 4 गुणे 3 त्रिका 9 और पाई 9 चौक 36, कितना हो जाएगा मेरे भाई, 9 चौक 36 पाई सेंटीमीटर क्यूब। यूनिट जरूर आप लिख दीजिएगा, ठीक है। इतनी चीजें आपको समझ में आ गई मेरे भाई, कोई दिक्कत हो तो बताओ। अब इतनी चीजें आपको समझना था तो बिल्कुल, अब इसको मैं क्या कर रहा हूं, मिटा रहा हूं, ठीक है। एक सेकंड रुकिएगा क्योंकि थोड़ा सा, अच्छा चलिए कोई बात नहीं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, घा नंबर में कह रहा क्या, अल्फा और बीटा समीकरण, दो घात समीकरण के मूल हो तो अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अल्फा का मान ज्ञात कीजिए। ये प्रश्न आपके देखिए हाई स्कूल में दिया है, और जो एनटीपीसी रेलवे ग्रुप डी एसएससी का तैयारी करते हैं उनके भी एग्जाम में पूछा जाता मेरे भाई। तो अभी मैं आईबी का पेपर दिया हूं, उसमें द्विघात समीकरण का 3 क्वेश्चन आया था। तो कम से कम अगर कोई कंपटीशन लेवल का व्यक्ति हो जो देख रहा हो वीडियो को, तो आप भी सीख लीजिए मेरे भाई, ठीक है। देखिए दिया क्या है, द्विघात समीकरण दिया है 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इक्वल 0, ठीक मेरे दोस्तों। के मूल अल्फा कामा बीटा हैं,
के मूल अल्फा कामा बीटा हैं। मूल मतलब कि इनके ऐसे मान होंगे जो इस समीकरण में रख दो तो दोनों पक्ष आपस में क्या हो जाएगा, इक्वल। चलिए उससे मुझे नहीं मतलब है, मैं तुलना कर रहा हूं। a बराबर 2, b बराबर -3 और c बराबर 5। मैं कल वाली वीडियो में बताया था कि ये कैसे a बराबर 2, b बराबर -3, c बराबर 5 कैसे हुआ, ठीक। तो देखिए मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा ये आपका सूत्र है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं बता रहा हूं। अल्फा प्लस बीटा मूलों का योगफल -b/a, b की जगह पर कितना -3 और बटे a की जगह पर 2, ये माइनस माइनस से गुणा होकर प्लस इतना हो जाएगा। एंड अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a, मेरे दोस्त c का मान कितना 5, a का मान कितना मेरे भाई 2, तो अल्फा इंटू बीटा का मान कितना मेरे भैया 5/2, ठीक। चीजें आपको मैं समझा रहा हूं, बेहतरीन से समझिए। बस मैं चाहता हूं कि मैं लाइव आ सकता तो कितना अच्छा था, लेकिन मेरे दोस्तों मेरे पास व्यवस्था नहीं है कि जिससे मैं लाइव आ सकूं। नहीं तो मैं बता रहा हूं ना, आपके क्लास को मैं इस तरह से कराता, क्योंकि हम और आप डायरेक्टली जुड़े रहते हैं। फिर मैं बताता आप कहां दौड़ रहे हैं, कहां भाग रहे हैं। बिल्कुल आपको मैं यहीं पर स्थिर रख के पूरा का पूरा मैथ 100% पढ़ाता, सही बता रहा हूं। लेकिन देखिए अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अल्फा, तो मेरे भाई आप देखो दोनों में अल्फा मिल रहा कॉमन कर लो, दोनों में बीटा मिल रहा कॉमन कर लो। तो बीटा तो एक घात में था चला गया, अल्फा 2 घात में था एक घात चला गया एक बच्चा, फिर अल्फा चला गया एक घात में था खत्म, बीटा 2 घात में था तो बीटा बच गया। तो अल्फा इंटू बीटा का मान मेरे भाई 5/2, अल्फा प्लस बीटा का मान 3/2, 5 या 15, 2 दूना 4। अब आएगा मैथ में 100 to 100%। आप ऐसे जुड़े रहिए, देखिए मजा आ जाएगा, सही बता रहे, ठीक है। अब इसको मैं मिटा रहा हूं। चलो अब ये गांव यानी कि जो हमारा चौथा टाइप का 2-2 नंबर का क्वेश्चन हुआ खत्म, ठीक है। अब हम चलते हैं 4 नंबर पे, मजा आएगा। एक सेकंड रुकिए, मैं वीडियो में टाइमिंग देख लूं कितना टाइम हो गया है। चलिए 21 मिनट तक का हो गया है टाइमिंग। चलिए अब मैं कह रहा हूं क्या कि आपको 5वां खंड करना है। 5वां हर एक क्वेश्चन 4 नंबर के हैं और सभी के सभी क्वेश्चन 4 पार्टों में दिए और 4-4 नंबर के हैं। आपको बढ़िया से करना है और सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और मजेदार भी हैं। देखो पहला क्वेश्चन क्या दिया है, ये द्विघात समीकरण का ही है। कह रहा समीकरण हल कीजिए कि 2x + 1/x का होल स्क्वायर और +4 = 5 × 2x + 1/x, जबकि x ≠ 0। ये 4 नंबर के मेरे भाई बहुत ही अच्छे रूल से मैं बताऊंगा, बहुत आसान तरीके से बताऊंगा, चिंता मत करना, बस वीडियो में लगे रहो आराम से पूरे लास्ट तक। 4 नंबर आसान है, देखो कितने आसानी से आप 4 नंबर पाओगे। ये जो बगल में दिया है इससे आपको कोई मतलब नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि यहां पर इसका मतलब यह हो गया कि x का मान हर हालत में 0 नहीं आने हैं, बाकी कुछ भी आ सकता है बट 0 नहीं आ सकता। इसका मतलब सिर्फ इतना था। देखो मैं एक चीज आपको बता दूं, ऐसे प्रश्नों में डायरेक्टली दिमाग अगर आपका ना काम करे तो आप सिर्फ इतना केयर करो कि इस प्रश्न में 2x + 1/x, 2x + 1/x है, इसको एक छोटी राशि मान लो। इसको मैं 2 तरीके से बताऊंगा, देखिए अगर टाइम है तो 2 तरीके से मैं बता दे रहा हूं, नहीं तो फिर किसी दिन मैं बता दूंगा। लेकिन आज जो आपका बेसिक जो कभी आप भूलो ना उसके लिए, माना 2x + 1/x इक्वल, मैं अपनी मर्जी से क्या मान लेता हूं, y मान लेता हूं। तो जब y आपने माना तो इतने की जगह पे y रखोगे तो y² + 4 होगा कि नहीं मेरे भैया, और यहाँ क्या है 5, और इसकी जगह पे जब आपने y माना तो ये 5y हो जाएगा। देखो कितने आराम से सरल तरीके से सॉल्व हो गया कि नहीं, बोलिए। अब ये हो गया क्या कि y का यानी ये 4 हो गया, मैंने उसको उधर लेकर गया। भाई थोड़ा सा आप कैलकुलेशन समझो, क्योंकि इतना तो ना बता मिलेगा कि मैंने पक्ष को उधर किया माइनस किया, ऐसा कुछ नहीं। 2 संख्या का गुणा करो 4 हो जाए और इसके आगे प्लस लगा है यानी 4 के आगे प्लस है, उन्हीं दोनों का ऐड कर दो यानी जोड़ दो तो 5 हो जाए मेरे भाई। तो 4 करने 4, 4 गुणे 1 करने पर 4 होता है और 4 + 1 करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 5। यानी अब मैं क्या करूंगा y² - y और इसकी जगह पे 4 + 1 + 4 = 0। आप वीडियो को शेयर आज जरूर कर देना, क्योंकि ऐसे अगर आप देखिए मेरी इच्छा आप गलत मत कीजिएगा। कहने का मतलब यह है कि मेरी जो इच्छा है लोगों तक पहुंचे और मैं लोगों का सपोर्ट कर सकूं, आपका कंपटीशन लोगों में बढ़ जाए। प्लस और माइनस -4y हो जाएगा, -y + 4 = 0, ठीक है। अब यहां से आप क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। y कॉमन लिया y - 4, -1 कॉमन लिया y - 4 = 0। मैं यहीं पर छोड़ देता, लेकिन आप एक गलती करोगे भी ना। चलो अब मैंने देखा दोनों में क्या मिला मेरा y - 4, बच क्या रहा है, ये दोनों बच रहे हैं, तो दूसरे ब्रैकेट में y - 1। तो यदि कहते हैं यदि y - 4 = 0 तो y = 4। लड़के यहीं पर रुक जाते हैं मेरे भाई, आपसे एक गलती होगा, यही चीज छोड़ के आप क्या चले गए ना तो आपका गलत हो जाएगा। प्रश्न y में नहीं दिया था, x में प्रश्न दिया, तो x में आंसर चाहिए ना।
चलिए अब मैं इसको मिटा के मैं लिख रहा हूं क्या, y इक्वल जब 4 था तो y की जगह पर आपने कितना माना था 2x प्लस 1 बटे x इक्वल 4। अब इसका इधर गुणा करेंगे तो 2x प्लस 4 2 प्लस 1 इक्वल 4x। अब इधर इसको लेकर आओगे तो 4x उधर से आएगा -2x इक्वल 1, तो 2x में से 4x में से 2x जाएगा तो 2x इक्वल 1, तो x इक्वल कितना हो जाएगा 1/2। ऐसे दूसरे फैक्टर को लेकर आप सॉल्व कर देंगे। यहाँ पर -1 है, यहाँ जाएगा 1 हो जाएगा, यहाँ पर करेंगे 1 हो जाएगा, 1x हो जाएगा। अब ये 1x उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 2x -1, और इधर 1 को लाऊंगा तो -1 हो जाएगा, फिर इधर एक x बचेगा, फिर x बराबर कितना -1। तो इस तरह से मैंने सॉल्व कर दिया। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन त्रिकोणमिति का सिद्ध करने वाला है, वो भी बहुत मजेदार क्वेश्चन है मेरे भाई। देखिए इसको भी इंपॉर्टेंट कीजिएगा। दिया कितना है 1 प्लस सेक ए बटे सेक ए और इक्वल साइन स्क्वायर ए और बटे 1 माइनस कास ए। बहुत ही मजेदार। अगर इस वीडियो में इस क्वेश्चन से आपको सीखने को कुछ मिले, यानी आपकी सोच में यह बात आ जाए कि हाँ इस क्वेश्चन से हमारी सोच में थोड़ा सा डिफरेंट आया, तो जरूर वीडियो में कमेंट करना दोस्त, जरूर। देखो मैं LHS लिया, इसको कुछ लोग क्या करते हैं LHS लिया सॉल्व किया, फिर RHS लिया सॉल्व किया, दोनों में वैल्यू सेम आएंगे, बस वहीं पर कर देते हैं LHS इक्वल RHS प्रूफ दैट। लेकिन नहीं, मैं LHS से RHS लाऊंगा। देखो 1 प्लस सेक ए बटे सेक ए। अब यहां पर मैं एक चीज आपको ट्रिक की बात बता दूं, ये एक बात मैं बता दे रहा हूं। जब कभी भी प्रश्न में tan यानी कि त्रिकोणमिति में tan दिया हो, tan में दिया हो, काट में दिया हो, सेक में दिया हो, कोशेक में दिया हो, और तुम्हें प्रश्न केवल और केवल साइन और कास में लाना हो, तो हर हालत में उनको क्या करो, इन tan को, इन काट को, इन सेक और कोशेक को साइन कास में तोड़ते हुए चले जाओ। आपका प्रश्न इतने आसान तरीके से लग जाएगा कि मैं क्या बताऊं कि जैसे आप तोड़ेंगे तुरंत एक रास्ता आपको मिल जाएगा। बिल्कुल जैसे आप साइन कास tan में यानी साइन कास में जैसे आप तोड़े, तुरंत का तुरंत आपको एक रास्ता मिल जाएगा। वो ऐसा रास्ता कि जो आपका कक्षा 1-2 में आप फ्रैक्शन पढ़े थे, जोड़ घटाना गुणा भाग 3/2 4/1, वही रूल यहां पर लग जाएगा और तुरंत आपका प्रश्न जो सॉल्व करना वो तुरंत आ जाएगा। ठीक है, प्रूफ वाला। चलो देखो, देखिए मैंने क्या कहा, इस सेक को मैंने लिखा 1/का से, फिर मैंने क्या किया 1/का से लिख दिया मेरे भाई, नीचे 1 माना, इसका गुणा इधर कर दिया, तो जब इसका गुणा इधर करेंगे तो कास ए प्लस 1 और छोटा सा बटे करके कास ए, जो मेन बटा आपका ये बड़ा वाला वो 1/का से। जब कभी भी फ्रैक्शन, दोनों के फ्रैक्शन का जो हर होता मिलता हो तो काट दो, फिर ऊपर बचा कितना, अच्छा कास ए प्लस 1 को 1 प्लस कास ए नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं, हाँ प्लस में संख्या है तो लिख सकते हैं। अच्छा मैं कह दूं इसके नीचे 1 बचा है, तो क्या गलत मैंने कर दिया भाई? अगर ये चीज आपको समझ में आ गया तो हमें हर में क्या लाना, माइनस लाना। तो एक काम कीजिए, 1 माइनस कास से ऊपर नीचे क्या कर दीजिए मेरा भैया, गुणा कर दीजिए। और जैसे आप गुणा कर दिए 1 माइनस कास स्क्वायर ए, और नीचे जब आपने कर दिया तो 1 माइनस कास ए, नीचे वाला तो प्रूफ हो गया बट ऊपर वाला तो अभी प्रूफ नहीं हुआ। सर्वसमका से, सर्वसमका कैसे याद करना वो भी मैं वीडियो में बना दिया हूं, बता दिया हूं, आप सीख लीजिए वहां जाके। साइन स्क्वायर ए प्लस कास स्क्वायर ए बराबर 1 होता मेरे भाई, तो कास स्क्वायर ए को मैंने रोका तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ही तो होगा मेरे भैया। हाँ बोलिए, अगर मैंने कास स्क्वायर को रोका तो इधर तो आएगा ना, है ना। तो चलिए अब देखिए इसकी जगह पर मैं क्या लिखूंगा, कास स्क्वायर। तो देखिए ये आपका हो गया 1 माइनस कास स्क्वायर ए बटे 1 माइनस कास ए था, इसकी जगह पर मैं लिख सकता हूं साइन स्क्वायर ए बटे 1 माइनस कास ए, तो फिर तो प्रूफ हो ही गया। हाँ तो यहीं पर आप प्रूफ दैट लिख देंगे और बढ़िया से ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। ठीक है, अब इस तरह से हम चलते हैं गा नंबर पे, क्वेश्चन पे। ठीक है, गा नंबर में देखिए, थोड़ा सा स्टॉप कर दिया करो। देखिए भाई टाइम थोड़ा ज्यादा हो जा रहा है, एक क्वेश्चन और मैं करा दे रहा हूं। घा नंबर में पहले करा दे रहा हूं, गा नंबर में कराऊंगा 4 नंबर का, वो भी है लेकिन वो विचलन विधि से समांतर माध्य ज्ञात करना है, तो उसका फार्मूला भी लिखना है, उसको समझाना तो ज्यादा टाइम हो जाएगा, इसीलिए मैं सिर्फ आपको एक क्वेश्चन और करा रहा हूं जो वृत्त से संबंधित है मेरे भाई। चलिए देखिए, टाइम आप समझ रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं समझ रहे तो कोई बात नहीं। मैं फिलहाल पूरा का पूरा एक पेपर में कराऊंगा। देखिए 2 वीडियो में मैंने कराया तब भी नहीं हो पाया, 3 वीडियो में हमको लग रहा है कराना पड़ेगा, और मैं 7-7 नंबर का क्वेश्चन कराऊंगा। देखिए ये 7-7 नंबर के 6 नंबर के हैं, 6-6 नंबर का पूरा मैं कराऊंगा। बस उम्मीद के साथ आप हमारे साथ जुड़े रहिए। ठीक है, देखिए एक कुछ इस तरह से वृत्त बनाया हुआ है, ये वृत्त बनाया है और ये वृत्त का क्या है, व्यास है। ये ए बी वृत्त का व्यास है, इसका सेंटर ओ दिया है, यहां से एक सेकंड,
यहाँ से ऐसे बना दिया है और फिर यही चीज़ यहाँ पर रख दिया है, ऐसे यहाँ पर कर दिया। ये वाला ये पॉइंट सी दिया, ये डी दिया, और ये वाला एंगल पूछ रहा है तुम्हारे प्रश्न में, और ये भैया इसका वैल्यू दिया है, 30 अंश दिया है। तो मेरे दोस्तों अब बताओ हम कैसे इसको सॉल्व करें जिससे ये मेरा प्रश्न सॉल्व हो जाए। बोलो कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे, कोई तरीका हो तो बताओ आपके पास। देखो मैं आपको बता रहा हूं ये चीजें। अगर मैं आपसे ये कहता कि ये अगर कहीं ना कहीं एक प्रमेय आपको पढ़ने को मिला होगा, देखिए वो प्रमेय क्या है कि अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता मेरे भाई, अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है। तो ये वाला एंगल हमारा कितना हो जाएगा मेरे भैया, 90 अंश हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 90 अंश। और ये आपका तो पहले से 30 अंश दिया है, तो ये वाला एंगल प्लस ये एंगल और प्लस ये एंगल, मान लेते हैं इसको x है, तो इतना प्लस 90 प्लस x इक्वल कितना हो जाएगा, 180। तो ये मैं लिखूंगा कि कोण BAC प्लस कोण ACB प्लस कोण CBA बराबर 180 अंश एंड कोण ACB बराबर 90, क्योंकि अर्धवृत्त में बना कोण है, क्योंकि अर्धवृत्त में बना कोण है, क्योंकि अर्धवृत्त में बना कोण है मेरे भाई। अब ये चीज अगर आपको समझ में आ गई तो अच्छी बात है। चलिए अब मैं करता क्या हूं, इसका वैल्यू कितना है, BAC का वैल्यू 30 अंश दिया है, इसका 90, और ये चीज हमें अभी फिलहाल मालूम नहीं है, 180 कर देंगे। कोण CBA बराबर 180 9 3 12 कितना हो जाएगा मेरे भाई, 60 अंश हो जाएगा। कोण CBA बराबर 60 अंश, यानी ये वाला एंगल हमारा 60 डिग्री का आ गया। अब हम जानते हैं कि ये जो हमारा डायग्राम है चक्रीय चतुर्भुज में, और चक्रीय चतुर्भुज में क्या होता है, सम्मुख कोणों का योगफल 180 अंश होता है। तो इसलिए कोण ADC और प्लस कोण ABC बराबर कितना, 180। हमें किसका मान ज्ञात करना है, ADC का बराबर 180 माइनस ABC का मान कितना आया है, ABC या CBA। बात देखिए दोनों के बीच में जो वैल्यू है ये वाला एंगल बीच में है दोनों में, तो इसीलिए चाहे आप CBA कहें चाहे ABC कहें बात एक ही है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब यहां पर देखिएगा इसका वैल्यू कितना निकाले हम लोग, 60, तो कितना हो जाएगा 120 अंश, यानी कोण ADC का वैल्यू कितना आएगा, 120 अंश आ गया मेरे भाई, ठीक है। तो ये चीज आपको समझना बहुत जरूरी था, इतना क्वेश्चन मैंने करा दिया। अभी इसमें सिर्फ 4 नंबर में एक क्वेश्चन बच रहा है, अब इधर 6वें में 4 क्वेश्चन बच रहे हैं, और 7वें में सिर्फ 2 क्वेश्चन, 7वें में सिर्फ 2 क्वेश्चन करना है, 6वें में 4 क्वेश्चन करना है, 4 2 6 और एक साथ 7 क्वेश्चन के लिए हम कल मिलते हैं तीसरे वीडियो में। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, देखने के बाद दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा, और अगर आप नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। जरूर से जरूर शेयर कीजिए, अपने घर में फैमिली में जितने मोबाइल हों उसमें हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, ठीक है मेरे भाई। तो देखने के लिए धन्यवाद, हम आपके साथ हमेशा के लिए जुड़े रहेंगे और पर डे में वीडियो आपको देता रहूंगा, ठीक है मेरे दोस्तों। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं।